इतनी बेहिसी हम इंसानों में कहाँ से आ गई है कि हमें अब एक दूसरे की कोई खैर खबर ही नहीं मिलती। हम एक दूसरे से हाल अहवाल लेना पसंद नहीं करते। हमें पता ही नहीं होता कि कौन कहाँ पे है, क्या कर रहा है, वो क्यों नहीं दिख रहा, उससे बात नहीं हुई हमारी। किस तरह का दौर आ गया, जबकि टेक्नोलॉजी इतना जदीद हो गई, इतनी तरक्की हो गई है कि हमें पल में एक दूसरे की खबर मिल जाती है। एक ज़माना हुआ करता था जब लोग एक दूसरे को ख़त भेजा करते थे, ख़त लिख के फिर उसको भेजते और फिर महीनों उसके जवाब आने का इंतज़ार करते। अब तो एक मैसेज की देर है, कुछ सेकंड्स के अंदर हमारा मैसेज चला जाता है और फ़ौरन से हमें जवाब भी मिल जाता है। लेकिन हमने क्या किया है कि हमने अपने राब्ते ही ख़त्म कर लिए। अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्त अहबाब से, अपने जानने वालों से, आस पड़ोस से किसी से हम रब्ता रखना पसंद नहीं करते। और अगर कोई हमसे रब्ता करता भी है तो हम उसको रिप्लाई करना पसंद नहीं करते, या रिप्लाई करने में इतना टाइम लगा देते हैं कि वो दूसरा बंदा ही हमसे बेजार हो जाता है। और अगर कभी बात कर भी लें तो हम अपना लहजा इस तरह रखते हैं कि हमें आपसे कोई मतलब ही नहीं, आपने खामखा में हमें तंग किया। सोशल मीडिया पे हमारी जो आईडीज़ बनी हुई हैं, जो अकाउंट्स हैं, उन पे अगर हम अपना कुछ पहले तो शेयर करते नहीं हैं कि कोई और देख लेगा, इनको पता चल जाएगा हमने क्या किया, हम कहाँ गए, हमने क्या खाया, हमने क्या ख़रीदा, क्या पहना, कहाँ घूमने गए, कौन हमसे मिलने आया, हम उनको ख़बर नहीं होने देते। और अगर लगा भी लेते हैं तो देखते हैं कि भाई इस बंदे से हमने अपना स्टेटस हाइड ही रखना है, अपनी पोस्ट हाइड ही रखनी है। लेकिन क्यों? हम क्यों ना दिखाएं, हम क्यों ना अपना राब्ता रखें कि वो हमारी कोई पोस्ट देखें कि हमने कोई चीज़ ख़रीदी है तो इनका एक लाइक वो हमारा दिल खुश कर दे, हमें खुशी हो कि उन्होंने हमारी ये चीज़ देखी, पसंद की। कभी कोई तबीयत ख़राबी का, उदासी का, दुख का कोई ऐसा स्टेटस लगाते हैं, वो अगर देख लें, वो हमसे एक बार पूछ लें। चले ऐसे ही मुरव्वत में आके उन्होंने पूछ लिया हमसे कि भाई सब खैरियत, उदासी क्यों है, तबीयत को क्या हुआ, तो हम उनको जवाब दे सके कि हाँ हमारे साथ ये मसला हुआ है, या फिर बोल दे नहीं ऐसे ही। थोड़ा सा राब्ता तो होना चाहिए ना एक दूसरे के साथ ही। हमें भी किसी के साथ ऐसे ही राब्ता रखना चाहिए, रिश्तेदारों के साथ रखें, अपने जानने वालों के साथ रखें, आस पड़ोस से भी राब्ता रखें। एक दौर था जब पड़ोसी एक दूसरे के घर में ऐसे आते जाते थे जैसे एक दूसरे के घर के फ़र्द हो। एक दूसरे से राब्ता रखना, मिलना मिलाना, बच्चों का आना जाना कितना होता था। किसी के घर टीवी था तो किसी के घर फ्रिज था। जिनके घर टीवी है, दूसरे घर के सारे बच्चे बड़े आके मिल बैठ के टीवी देखते थे साथ में। और अगर जिनके घर फ्रिज होता था तो जिनके घर पे फ्रिज नहीं है वो बर्फ़ लेने जाते थे गर्मियों में एक दूसरे के घरों से। आंटी बर्फ़ दे दे, खाला बर्फ़ दे दे, ये करे वो करे। या हमारे घर चीनी ख़त्म हो गया, आपके पास चीनी है तो एक प्याली चीनी दे दें, जब हमारा राशन आएगा हम आपको वापस कर देंगे। कभी अचानक कोई मेहमान आ गए घर पे, कोई चीज़ इस तरह की नहीं है, या बर्तन की ज़रूरत है, किसी बिस्तर की ज़रूरत है, तो पड़ोसी भी एक दूसरे से मांग लेते थे। क्योंकि रिश्तेदार तो दूर रहते हैं, हर कोई तो करीब में रहता नहीं है, तो पड़ोसी ही काम आते थे। लेकिन हमने क्या किया, अब तो हम पड़ोसियों से भी सलाम दुआ करने से गुरेज करते हैं कि भाई आना जाना कौन करे, बातचीत कौन करे। दौर ही ऐसा हो गया, हर किसी ने ख़ुद को अपने आप में कैद कर लिया है। पहले हमें एक छोटी सी चीज़ भी खुशी दिया करती थी, अब बड़ी से बड़ी चीज़ हो जाती है, हमें कोई भी चीज़ मिल जाती है, कोई खुशी होती है, हम उस तरह से खुश नहीं हो पाते जैसे हम बचपन में हुआ करते थे। बचपन में तो ऐसे था कि हमें पुराना पेन मिल जाता था, पियानो था तब बहुत उसका दौर था, तो उसका खाली पेन मिल जाता और हमें इतनी खुशी होती थी कि चलो बुलबुले बनाएंगे हम, साबुन वाला झाग बना के फिर हम इससे बुलबुले बनाते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ होती थी, वो भी हमें खुशी देती थी। लेकिन अब हम महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन लेंगे, हर चीज़ लेंगे, लेकिन हमें वो खुशी नहीं मिलती। और अगर खुशी होती भी है तो हम किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते, ना किसी और की खुशी देख के खुश होते हैं। राब्ते तो हम रखना ही नहीं चाहते। चले अपने रिश्तेदारों से तो थोड़ा बहुत राब्ता रख लें, दोस्त ऐसे रखें कि बिल्कुल करीबी दोस्त हो। 2-4 दिन वो अगर आपको नज़र ना आए, उनकी कोई
पोस्ट, कोई स्टेटस ना दिखे, उनसे कोई मैसेज ना हो, एक अदद रील अगर शेयर किया आपने, उन्होंने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, आपको थोड़ी बहुत तशवीश हो कि आप पूछें कि भाई आप ठीक है, खैरियत से हैं। जैसे कि अभी ये रिसेंटली 2 वाक़यात हुए कि एक जो एक्ट्रेस थी बहुत पुरानी, वो तो समझे एजिड थी, वो तो रज़ा इलाही से जो है वफ़ात पा गई, लेकिन कौन था उनके पास? कोई भी नहीं था। हफ्ता भर उनकी लाश जो है उनके फ्लैट में पड़ी रही। सब उस पर दुख का इजहार कर रहे थे कि एक और वाक़या पेश आ गया, और वो एक यंग एक्ट्रेस, उसकी लाश का वाक़या हुआ कि भाई ये तो यहाँ पे महीने से बंद पड़ी है लाश। लेकिन महीना क्या, वो 6 महीने या 9 महीने पुरानी लाश थी, घर के अंदर बंद पड़ी हुई। इस तरह की हालत के उसकी लाश बस एक ढांचा ही बचा था, सब कुछ तो कीड़े मकोड़े ज़मीन के ऊपर ही खा गए, उसको तो ज़मीन में जाना ही नसीब नहीं हुआ। इतने महीनों से वो बेचारी पड़ी रही, ना राब्ता किसी से रखा होगा, ना किसी ने उससे राब्ता किया होगा। लेकिन मरने से पहले 10 दिन पहले, मरने से कुछ ही दिन पहले जब उसने शायद 10 लोगों से राब्ता किया, सुना, किसी ने भी उसको रिप्लाई नहीं किया। हो सकता है उसने भी अपनी ज़िंदगी में लोगों से राब्ता ना रखा हो, इसीलिए लोगों ने उससे वापस राब्ता करना पसंद ना किया हो। तो इतनी बेहिस्सी नहीं होनी चाहिए हम में कि कल को अगर हम किसी को 1-2 दिन नज़र ना आए तो हमसे पूछे नहीं। अभी मेरी वीडियो पे एक बहुत प्यारी सिस्टर है, इटली से वो शायद, हालांकि उनका कोई चैनल नहीं है, लेकिन वो हमेशा वीडियो वॉच करती है, कमेंट करती हैं। तो कभी कभी नहीं करती, उनकी तबीयत का मसला रहता है। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया, उनका कोई कमेंट नज़र नहीं आया, तो मुझे उनकी तरफ से वो हो गया कि मैं ज़रा पूछ तो लूँ। मैंने उनका पुराना कमेंट सर्च किया अपनी किसी वीडियो पे, वहाँ पे मैंने उसको कमेंट किया है, उनसे पूछा है कि आप ठीक है, खैरियत से हैं। अभी तक उनकी तरफ से रिप्लाई नहीं आया, लेकिन हमें थोड़ी बहुत कमी का एहसास तो होता है कि एक इंसान था, वो हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम एक दूसरे से हाल अहवाल क्यों ना करें, क्यों ना पूछें। आपने कोई पोस्ट लगाई है, कोई स्टेटस लगाया है, किसी ने अगर उस पर कोई रिस्पॉन्स किया, लाइक किया, या फिर कोई कमेंट किया या कुछ पूछ लिया, तो उनको रिप्लाई बैक करें। या उन्होंने कोई पोस्ट लगाई है, अपना कोई स्टेटस लगाया है, कोई खुशी शेयर की है, कोई दुख का इजहार किया है, कोई उदासी जाहिर की है, तो आप उनसे पूछ लें, उनकी खैर खबर लें, एक लाइक कर दें, एक इमोजी भेज दें, उससे भी उनको थोड़ी सी खुशी हासिल होगी। तो बस मेरा ये एक छोटा सा मैसेज था कि बेहिस्सी ख़त्म करें, एक दूसरे का एहसास करें। और इसी के साथ मेरा ये व्लॉग भी ख़त्म होता है। और आज एक गोरी ने मेरे इस स्कार्फ़ की तारीफ़ की, जबकि ये दुपट्टा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।